अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। अगर आप सब लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो जी हमारे घर में आ गए थे चोर। तो चोर ने आके अलमारी का कोई हाल नहीं छोड़ा, सारा कुछ निकाल निकाल के बाहर फेंका है। और चोर कौन था जी? वो था जी मोहम्मद दाऊद। तो प्रैंक है ये आपके साथ। तो उसने क्या किया कि अलमारी से हर चीज़ जो है ना वो निकाल के बाहर रख दी है। बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पेपर वाले भी हैं और काफ़ी कुछ था बच्चों का ज़रूरी सामान, और वो भी फेंक दिया। और उसने जाए नमाज हो गए, मेरे कपड़े हो गए, बच्चों के बैग्स हो गए, जो सब कुछ एवरीथिंग उसने निकाल के बाहर फेंका हुआ था। मैंने कहा चले मैं आपके साथ थोड़ा सा प्रैंक करती हूँ कि चोर आ गए थे। और अब मैं जो है सारी चीज़ें एक एक करके उठा रही हूँ। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं सारा कुछ समेट लूँगी, सारे जाए नमाज भी तय करके रखूँगी। और मेरे जो न्यू कलेक्शन मेरी आई थी सफ़ायर वाली, वो इस जगह पे ही मैंने रखी हुई थी जाए नमाज के साथ। तो उसने वो भी निकाल के बाहर फेंक दिए। तो जो बच्चों के बैग्स होते हैं ना, बच्चों के छोटे वाले बैग्स, वो भी उसने फेंके थे ये रात से निकाल के। पता नहीं क्यों इस तरह करते हैं बच्चे। यकीन करें अलमारियों की कोई चीज़ें नहीं छोड़ता, किचन में हो तो किचन की कोई चीज़ें नहीं छोड़ता। मैं कामों से ज़्यादा मोहम्मद दाऊद की शरारतों से थक जाती हूँ। लेकिन अच्छे भी बहुत लगते हैं बच्चे, ऐसे चलते फिरते ही अच्छे लगते हैं। वो कितने दिन से ठीक भी नहीं है और कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है। इस वजह से मुझे झेलना पड़ा है अकेली को, क्योंकि बच्चियों स्कूल होती हैं, फिर एकेडमी होती हैं, और मुझे अकेली को ही सब मैस उठाना पड़ता है और उसे बर्दाश्त करना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो शुक्र है अल्लाह का। चले शरारतें करता है जी, ये भी बड़ी प्यारी होती हैं। बचपन में ही करेंगे, बड़े होके तो नहीं करेंगे। बड़े होके हम कहेंगे कि अब हमारे घर में कोई टॉयज़ नहीं नज़र आता, कोई शरारत करने वाला बच्चा नहीं नज़र आता, तो हम इन चीज़ों के तरसेंगे। इसलिए मैं फिर खुश भी हो जाती हूँ और परेशान भी हो जाती हूँ थोड़ा सा कि अब मुझे ये उठाना पड़ेगा, वो उठाना पड़ेगा। और कभी कभार तो वो ऐसी शरारत कर जाता है कि मुझे हैरानगी होती है कि इतना सा बच्चा कैसे कर सकता है। और कभी कभी तो वो इस टाइप की हरकतें कर जाता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये क्यों ऐसे करता है। कोई ख़तरनाक काम ना ऐसा कर दे कि कल को मुझे परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ जाए। मतलब कि कोई बोर्ड्स वगैरह बिजली के नीचे नीचे लगे हैं, उनके अंदर चीज़ें डालना। और क्या करता है, अलमारी के कपड़े निकालने के बाद उसमें जाके फिक्स होके बैठ जाता है और डोर को बंद कर लेता है। इस टाइप की हरकतें हो गई। अब जाहिर है बच्चियाँ भी घर में नहीं होती, मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे काम भी करना होता है और उस पर भी नज़र रखनी होती है। मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और इतनी ज़्यादा शरारतें करता है, माशाल्लाह से अब बड़ा हो गया और भी ज़्यादा करता है। और कभी कभी तो रिमोट से टीवी ना चल रहा हो, लाइट ऑफ होती है तो वो बंद हो जाए, तो वो क्या करता है, रिमोट लेके टीवी पे पाड़ना शुरू कर देता है कि तुम चल क्यों नहीं रहे। इस टाइप की हरकतों से मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि इस टाइप की कोई गलत हरकत ना कर दे कि जो मुझे बाद में मुश्किल पेश आए। तो अब तो ना क्या करता है कि कमरे में भी कोई ड्राज जो है वो भी नहीं छोड़ता, उनमें से चीज़ें निकाल लेगा। और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी लेडीज़ की ज़ाहिर होती हैं, जो कैंची छोटी सी हो गई और फ्यूज़र वगैरह हो गए, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं ड्राजों में ज़ाहिर है हमारे पड़ी। या कोई फेशियल वगैरह, कोई ब्लीच वगैरह हो गई ड्राजों में पड़ी। तो कौन कौन सी चीज़ इंसान कहाँ से उठा के रख दे कि बच्चे की पहुंच से वो दूर हो। लेकिन हम हर चीज़ को ऐसे नहीं उठा सकते। इस वजह से जो है वो ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर वक्त मैं पीछे 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 रहती हूँ। अभी देखिए मैं कर रही थी बर्तन वॉश और उसने सारी अलमारी जो है वो खाली कर दी। तो शुक्र है बैठ नहीं गया। और मैं बार बार, मेरी आदत है कि मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे पता है मेरा बच्चा ऐसा है, शरारती है, तो मैंने उस पर नज़र भी रखनी है। मैंने काम करते उसको देखना भी है बार बार चाह के। तो मुझे फिर आदत सी हो गई है, मैं काम करते वक्त उसको हज़ार बार देखने जाती हूँ। एक बार पता क्या हुआ था, एक बार तो हुआ कैसे था, अब वो दूसरा घर था, शुक्र है वो घर न्यू था और वॉशरूम भी न्यू ही थे। हमने ही पहली बार न्यू ब्रांड वो घर यूज़ किया था। तब मोहम्मद था कोई 7-8 माह का या 1 साल का। तब इतना सही से चलता भी नहीं था ये बच्चा। तो इसने क्या किया, एक बार मैं ढूंढ रही थी मोहम्मद दाऊद कहाँ है, बच्चियाँ स्कूल में थी और ये जाके फ्लैश के अंदर बैठा हुआ था। इतनी हंसी मुझे आई, मारा भी मैंने, गुस्सा भी मुझे आया कि गंदा काम क्यों किया तुमने। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बच्चे ऐसी ऐसी शरारत कर जाते हैं
کہ یقین کرے میں تو ایک دم پہلے چونک اٹھ گئی، اس کو دیکھ کے میں نے اتنی بڑی چیخیں ماری، اور نیچے والے پورشن میں ہماری آنٹی رہتی تھی، آنٹی تک مجھے پوچھنے کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ ایسے ہوا ہے، تو اتنا مجھے غصہ بھی آیا، تب تھی گرمیاں، تو اتنی بڑی شرارت اس نے کر دی، اور پھر میں نے مارا بڑا اسے اور اسے نکالا، اور میں نے بیبی شیمپو کے ساتھ اسے 3 بار شاور کروایا تھا، 3 بار ایک ٹائم میں۔ اتنا مجھے جمس فیل ہو رہا تھا، فلش کے اندر بیٹھ کے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس میں ہینڈ ڈال کے صابن بھی پکڑا تھا، اس میں کھیر رہا تھا۔ یقین کریں مجھے تو ابھی بھی یہ سوچ کے اور آپ کو بتاتے ہوئے بھی اتنی گھن آ رہی ہے نا اس بات سے، اور وہ بھیڑ میں صاحب جی بیٹھے تھے۔ تو اب بڑا ہوئے گا نا، تو جب ہم نے کہنا ہے نا کہ تم ایسے ایسے کرتے رہے، تو اس نے کہنا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میرا ایکسپیرینس اتنا ہے کہ لڑکیوں سے زیادہ لڑکے شرارتی ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ویسے تو وہ ایکٹیو ہے بچہ، اور بہت پیارا بچہ ہے، اور ہر بندہ جو آتا ہے نا اس کے ساتھ ہی یہ کھل کے کھیلتا ہے، اور اس کے ساتھ اتنا فری ہو جاتا ہے جیسے کہ بہت صدیوں سے یہ جانتا ہو اسے، ایسا بچہ ہے۔ بس شرارتیں بہت زیادہ کرتا ہے، باقی ٹھیک ہے آلموسٹ ماشاءاللہ سے۔ تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اتنا تنگ نہیں کرتی، اتنی شرارتیں نہیں کرتی، ویسے وہ بیمار وغیرہ رہتی تھی کافی زیادہ، مطلب چھوٹی تھی جب، اس لحاظ سے ماشاءاللہ داؤد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بد نظر سے بچائے، ایکٹیو ہے اور ماشاءاللہ فٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور لائف اسے ایکٹیو رکھے، اور سب بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت مند زندگی لمبی والی دے، آمین ثم آمین۔ تو جی آج کی میری ویڈیو انہی باتوں سے گزر گئی ہے، اور میں نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا، وہ فائنل لک آپ کو دکھا رہی ہوں، پوری ویڈیو میں نہیں بنا سکی، اور 3 کلو گاجروں کا میں نے بنایا تھا، اور دیکھیں پک کے کتنا سا ہو گیا ہے، اور اس میں نے کھویا بھی ایڈ کیا ہے، اور بہت یمی بنا تھا۔ اور آج کی میری ویڈیو جو ہے اتنی سی تھی، اگر اچھی لگی ہو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔